नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करते बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि सर्वदलीय बैठक को लेकर लगातार लोगों में भी अब यहां हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक को लेकर लोगों में हलचल बढ़ गई है और बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बैठक में जोर शोर से अपने मन की बात रखने का ऐलान किया था। अब देखना यह है कि जब शाम 3 बजे बैठक शुरू होती है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। महबूबा मुफ्ती कल से ही रवाना हो चुकी है दिल्ली के लिए, लेकिन आज सुबह 11 बजे यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और जाहिर तरीके से अब लोगों के अंदर यहां हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोग अब पशोपेश में देखे जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बातचीत शाम 3 बजे देखने को मिल सकती है। आपको बताते चले कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बैठक में जोर शोर से अपने मन की बात रखने का ऐलान किया था। बड़ी बड़ी बातें वो करते हुए नजर आए थे। कल भी बैठक हुई, उससे पहले भी यहां पर गुपकार अलायंस की तरफ से बैठक की गई, जिसमें ऐलान किया गया कि हर एक नेता जिसको बुलावा मिला है वो इस मीटिंग में शामिल होगा। लेकिन अब यहां पर देखना यह होगा कि शाम 3 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक शुरू होती है तो कितने आला अधिकारी अपनी बात को सामने रख पाते हैं और कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, यह बड़ी बात रहेगी। लेकिन श्रीनगर के अंदर सर्वदलीय बैठक को लेकर अब लोगों के अंदर हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अलग अलग मुद्दों को लेकर बातें हो सकती हैं, लेकिन लोगों के अंदर अब हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आम जनता की ही बात करेंगे। देखिए, जब जनता की बात करें तो जम्मू कश्मीर बढ़ के कश्मीर के जो आम लोग हैं उनकी बड़ी उम्मीद है करीबन 30 माह के बाद जम्मू कश्मीर की जो है वो मुल्क के आला सियासी रहनुमाओं शामिल है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंतहाई अहम है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कि कल से ही मामला चल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद हाई स्पीड इंटरनेट को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद आईजीपी कश्मीर ने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ 48 घंटे का रेड अलर्ट है और गाँव कर्फ्यू में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो नाका लगाए हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से आम जनता इस मीटिंग से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखती है, इसके एक तबका ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की मेन लीडरशिप और नई दिल्ली के बीच में जो मकासमत की, जो दूरिया की, जो खलिश था, उसको कमी हो सकती है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आइंदा विधानसभा इंतखाबात के लिए एक बड़ी अहम बैठक मानी जाती है। लेकिन क्या विधानसभा के इंतखाबात यूपी में होंगे, स्टेट में होंगे, 370 से प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न किस तरह से होगा, ये तमाम लोग जो है मिला जुला रद्दमल पेश करते हैं। लेकिन देश से लोगों की राय है कि जम्मू कश्मीर में इस बैठक के बाद जो जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर साबिक 4 जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उनका होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मुलाकात का मतलब है कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम और दिल्ली के बीच में जो जब हुआ था उसको दोबारा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा उम्मीद है से 370 पर लगाना पहली मीटिंग में अवध होगा, गलत होगा। लेकिन स्टेट बोर्ड और बाकी जम्मू कश्मीर विधानसभा के इंतखाबात यानी लोगों के अंदर इस वक्त कश्मकश का माहौल जो है वो देखा जा रहा है तजम्मुल, क्योंकि लोगों की नजरें अब 3 बजे पर गड़ी हुई है कि आखिर बैठक में किस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर आ जाते हैं। सुबह 11 बजे वो निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी थी कि अपने मन की सारी बातें रख देंगे। आखिर ऐसा क्या कुछ वहां पर रखने वाले हैं? जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त सबसे बड़े पॉलिटिकल मुतालबात है और उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से और पीएचडी के वो कहीं न कहीं इस वक्त अमीर भी हैं और जम्मू कश्मीर में लोगों के मसाइल के दामन भी माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रवानगी उस वक्त हुई जब वो यूनियन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, मौजूदा सेंट्रल कश्मीर से लोकसभा मेंबर हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये रिमार्क की तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए, बातचीत जो है वो कुल जवाबी मीटिंग में बातचीत की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मंसूबी के बाद आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है उससे डॉक्टर अब्दुल्ला बखूबी जानते हैं, वो जम्मू कश्मीर के हालात से वाकिफ हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते को किस तरह से देखा जाएगा, आपको याद होगा इससे पहले सीज फायर जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन कश्मीर घाटी में जो इस वक्त हालात है सिनेरियो में उससे भी बातचीत हो सकती है। कोई न कहीं लैंड एक्सट्रैक्शन से लेकर बाकी कंट्रेक्टर्स के मसाइल हैं, सड़क हादसों के मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज हैं जो कहीं न कहीं गवर्नर और गवर्नमेंट के साथ बराह रास्त जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जिनकी लगातार अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इंतखाबात होने चाहे ताकि लोगों को अपनी जो जमहूरी का चमन में जिंदगी गुजारने का मौका था उसको कहीं न कहीं उसमें। लेकिन
तजम्मुल, कहीं ना कहीं आम लोगों की तरफ से रोष भी देखा गया कि आखिर कश्मीर के मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जम्मू के मुद्दों को सामने कौन रखेगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बीड़ा उठाया वहां पर कि जम्मू के जनता की आवाज को बुलंद भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहते हुए नजर आए हैं और महबूबा मुफ्ती भी कहती हुई नजर आई है कि सबसे पहले विशेष दर्जे को लेकर भी बातचीत होगी, कोई भी इस तरह से यहां पर खिलवाड़ नहीं हो सकता है, इस पर चर्चा जरूर होगी। क्या लगता है कि चर्चा होगी? चर्चा होगी, लेकिन ये कोई असेंबली नहीं है, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पर सीपीआई से लेकर बीजेपी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी जो है ज्यादा वक्त देकर बातचीत करेगी। ये पहला माहौल होगा, ये वहां पर होगा कि जम्मू कश्मीर की मेनस्ट्रीम लीडरशिप और दिल्ली के बीच में जो दूरियां हैं उसको खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न जो होम मिनिस्टर से लेकर बाकी जितने भी सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने रीजनल पार्टी की मुफ्ती खानदान की और उसके बाद शेख खानदान की मुखालफत 2 साल में लगातार की। लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इन्हीं 2 खानदानों के जो इस वक्त लीडर हैं उनको तलब करना, उनको बुलाना, इसका ये मतलब है कि उनके सियासी तजुर्बे का भरपूर तरीके से फायदा उठाया जाए और आइंदा लोकसभा इलेक्शन से पहले जो विधानसभा के इंतखाबात होंगे इन पार्टियों को एतमाद में दिया जा सकता है। तजम्मुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार भी समझती है कि मेन स्ट्रीम को साथ में लेकर ही काम करने की बहुत जरूरत है? देखिए, जम्मू कश्मीर में आप स्टेक होल्डर्स की बात करें, कुछ लोग नाराज हैं जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि इससे कोई तथ्य अमल नहीं होगा। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टियों की डेमोक्रेसी में यकीन रखना और शमूलियत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं 2 पार्टियों ने मिड-90s से लेकर अभी तक काफी ज्यादा अपने कार्यकर्ता खोए, नवाजुल बुद्ध बदार में ऐलान किया। लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुल्क का बल्कि तमाम शहरों को जम्मू कश्मीर में फेसफुल रखा के रखा। और जम्मू कश्मीर में जब आप 2 पार्टी की बात करते हैं तो मरकज को जेल से ही लेकिन इस बात का पेश का एहसास है कि एमपी, पीडीपी और बाकी रीजनल पार्टी जो है इनको स्टेक होल्डर बनाना होगा ताकि जम्मू कश्मीर में मसले और मसाइल जो है उन पर लीडर के साथ बातचीत की जाएगी। मसले मसाइल कितने हल होंगे ये बात की बात है। अभी की जो बात है कि जम्मू कश्मीर की बेस मुफ्ती खानदान, शेख खानदान और बाकी लोग जो हैं उन्हें एतमाद में लेने की हर मुमकिन कोशिश की जा सके। तो जमुल, क्या लगता है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बात करती हुई नजर आई थी कि जेल के अंदर जितने भी कैदी रखे गए हैं उनको भी छोड़ा जाए, जो पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, क्योंकि वाहिदुर रहमान परा की अगर बात की जाए तो उन्हें भी जम्मू जेल से श्रीनगर के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। अब क्या लगता है कि इस तरह से मुद्दे जो है वो पीएम के सामने रखे जाएंगे और कितनी सहमति बन पाएगी, ये सवाल रहेगा। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने गुफ्तार में साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ हमने हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे बल्कि सीनियर या पॉलिटिकल मेजर्स या एतमादी के तौर पर जिस वक्त नई अफसर का डिटेंशन खत्म कर दिया गया, मोहम्मद ताज मस्ती का डिटेंशन खत्म कर दिया गया और उसके बाद बारी है यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान परा की, उन्हें श्रीनगर के जेल में शिफ्ट किया गया तो दिलवाल जेल दी गई। ये एक एतमादी का कदम है और हो सकता है कि इससे भी बात नहीं होगी। इंजीनियर रशीद का भी नाम हमने लिया, काफी सारे नाम लेकर दिया। वो लोग जो 35% की मनसूखी के बाद बहुत सारे लोग अभी भी बंद है, उन्हें भी या तो रिहा किया जाना चाहिए जो कोविड-19 का मामला है। दूसरा, कहीं न कहीं एतमादी के तौर पर निजाम की दर वापसी का मतलब है कि आने वाले दिनों में जो भी अपॉइंटमेंट होगा लेकिन तजम्मुल, सवाल यहाँ पर यह है कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से बहुत से मुद्दे सामने रखे गए। उन्होंने धारा 370 को लेकर, 35A को लेकर इशारों में बात कह दी, पाकिस्तान से बात करने की बात कह दी, उन्होंने कैदियों को रिहा करने की बात कह दी कि जो नेता हैं कैदी बनाकर रखे गए हैं उन्हें छोड़ा जाए, अगर दिल्ली में है तो जम्मू कश्मीर में लाया जाए। यानी महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं अपना कड़ा रुख इख्तियार किया और इशारों में समझाने की कोशिश की कि वहां पर जाकर वो क्या बात करने वाली है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अगर बात की जाए तो वो साफ तरीके से कह रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हित की आवाज को वहां पर बुलंद किया जाएगा। देखिए, ये अलग अलग परसेप्शन है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आजादी होती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद का ही रोल में था और तलब रूल के आसपास ये बात साफ तौर पर दर्ज की गई है। दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में डायलॉग का को फिक्स करना होगा और उसके बाद जब आप कैदियों की बात करते हैं तो मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर महबूबा मुफ्ती तक उन्होंने हर बार वकालत की, चाहे जो लोग इलेक्टोरल अटेंडेंस में यकीन नहीं रखते उनसे भी बातचीत करनी होगी। जेलों के दरवाजे उन्होंने जिस वक्त उन्हें हुकूमत मिली उन्होंने खोल दिए और ये पार्टी का एजेंडा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी मजबूरी ये है पार्टी का वजूद जम्मू में भी है। और तजम्मुल, आखिरी सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का है, उसी को लेकर आज बातचीत होगी? देखिए, मामला बहुत सारे होंगे लेकिन
सबसे बड़ा मामला मेरे लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए है कि एक बार फिर मेनस्ट्रीम पार्टियां जो कश्मीर प्रोविंस की, जम्मू की है, बाकी इलाकों से है, उनके रिश्ते को बेहतर करने के लिए इस मीटिंग को वार्ता के तौर पर देखा जा सकता है। और इस मीटिंग के बाद जब दूसरी मीटिंग का मसाइल हल नहीं होंगे, एक चीज तो हुआ कि पीडीपी को जितना नुकसान मेनस्ट्रीम पार्टी को हुआ उतना किसी पार्टी को नहीं हुआ। काफी देर रात पार्टी, लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर सवाल ये भी था कि डीडीसी के चुनावों में भी ये सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज एक होती हुई नजर आई थी, जिसके बाद इन्होंने गुपकार अलायंस बनाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपने भी देखा और जनता ने भी देखा कि किस तरह से गुपकार अलायंस के अंदर मतभेद शुरू हो गया और वो टूटता हुआ नजर आया। एक एक करके नेता बीच में से निकलते गए, लेकिन आज फिर से एकजुट होकर दिल्ली पहुंच गए हैं। तो जाहिर तरीके से खेल जो है वो कुर्सी का चल रहा है कि आपसी गठबंधन जो है वो कर लिया जाए और उसके बाद कुर्सी पर जब विराजमान होते हैं तो देखा जाएगा क्या कुछ करना है। देखिए, मेनस्ट्रीम पार्टी के लिए कुर्सी का वजूद जो है वो इंतहाई लाजमी है, जितना एक इंसान को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी हो, वो डीडीसी चुनाव के बाद अगर कोई लीडर राय फरार इख्तियार करता है और पहले पीएचडी के नाम पर वोट देकर कुछ डीडीसी मेंबरान की निशस्तें हासिल करता है, बाद में कहता है कि हमें ज्यादा सीटों का बंटवारा नहीं मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सारी चीजें अपने पास रखी। लीडर का जिक्र करते हैं शुमाली कश्मीर का कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगे, और ये पार्टी का वजूद उस एरिया में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ उतनी मजबूत है जितना पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। जब आप डीडीसी के मेंबरान के लिए निशस्त का तकाबंद लाते हैं तो इन चीज को बड़ा बारीक बीनी से देखना चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान गड़ाना बहुत जरूरी है तजम्मुल, क्योंकि तस्वीर जो है वो 3 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगी, साफ हो पाएगी कि आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये लोग वहां पर बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पहले भी पीएम के साथ मिल चुके हैं। जब 5 अगस्त की मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं, और इन्होंने ही आकर जनता को समझाया था कि कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है। और महज एक दिन के बाद ही जितना बड़ा तूफान देखा गया था वो सबने देखा था। अब देखना यह होगा कि आखिर जो बैठक के अंदर बातें होती हैं वही बातें आम जनता को बताई जाती हैं या नहीं, ये सवाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से यहां पर मीटिंग जो है वो की जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गुपकार अलायंस अगर एक होकर मीटिंग के अंदर पहुंचा हुआ है तो किस तरह से बातचीत होगी, कौन कौन से मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, ये शाम 3 बजे के बाद ही यहां पर साफ हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको अनंतनाग की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि अनंतनाग के अंदर भी आज यहां पर बेसब्री से आप देखिए लोग किस तरह से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर साउथ कश्मीर में अजीब सी खामोशी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक का लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और बैठक को लेकर लोगों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। और आम जनता अब ये जानना चाहती है कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर 5 अगस्त की बात की जाए तो मुकम्मल तरीके से, जैसे पहले भी बताया गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन बाहर आकर मीडिया को संबोधित करते हुए वो जवाब देते हैं कि कोई भी ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन महज कुछ ही घंटों के बाद, एक रात के बाद ही आपने भी देखा और किस तरह से यहां पर 2019 में 5 अगस्त को बड़ा फैसला जो था वो लिया गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली पहुंच गए हैं और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। जितने भी मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं जिन्हें न्योता दिया गया है वो सब दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम 3 बजे बैठक होने वाली है। आम जनता की नजरें अब उस बैठक पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरह से सूरत हाल बनने वाले हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनंतनाग से हमारे संवाददाता फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि फिदा, जिस तरह से अनंतनाग के अंदर भी बेसब्री से लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, आम जनता की जुबानी अगर जानना चाहें तो लोग क्या समझ रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। देखिए आशा, बिल्कुल बैठक और का किस्सा है। कश्मीर के लोग जो है इंतजार में है कि बैठक कब होगी, बैठक जब खत्म होगी तो उसके बाद जो भी बातें अंदर चलेगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आशा के सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। लोग टीवी स्क्रीन से हट नहीं रहे हैं और जितने भी यहाँ पर चाहे वो बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्होंने आज अपने दुकानों पे अपना टीवी जो है वो ऑन रखा है और कहीं न कहीं पर इंतजार कर रहे हैं उस 3 बजे का, क्योंकि सभी जो नेता है वो इस वक्त दिल्ली पहुंच गए हैं, कुछ कल और कुछ आज। लेकिन अब 3 बजे जब मीटिंग शुरू होगी उसके बाद किन किन बातों पे वहाँ पे जो है बात होगी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है इस बार
जो है सब कुछ ठीक ठाक होगा, जम्मू प्रदेश के लिए भी और कश्मीर, जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। यानी कि अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, कल से यहाँ पर जो लोग हैं एक दूसरे के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो मुल्क के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कुछ न कुछ जो है आज जरूर ऐलान करेंगे और शायद 3 बजे। लेकिन फिदा, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, लोगों से बातचीत भी हुई होगी, क्या लगता है लोगों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है कि किस मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है और क्या कुछ बड़ा होगा? देखिए आशा की अगर हम यहाँ के लोगों की बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लोग कहते हैं कि बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब जब नेताओं को नेता मिल गया है, ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है और एक अच्छी कोशिश की है केंद्र सरकार ने कि यहाँ के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, बैठक होगी, बैठक में मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद नतीजे जो है वो अच्छे सामने आ ही जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर ये भी लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पर चुनाव होंगे, लेकिन वो चुनाव कब होंगे, अगर यहाँ पर स्टेटहुड में वापस दिया जाएगा तो वो स्टेटहुड कब दिया जाएगा, अगर यहाँ पर जो नौजवानों को रोजगार देने की बातें की गई है, नौजवानों को कब यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। यानी कि बहुत सारे विकास को लेकर बातें हो रही है, यानी कि बहुत सारे मामलों को लेकर यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। फिदा, अनंतनाग बिजबिहाड़ा की बात की जाए तो पीडीपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर आम लोग किस तरह से उम्मीदें लगाए बैठे हैं महबूबा मुफ्ती पर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो अपना इख्तियार कर चुकी है कड़ा रुख। देखिए बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे जो कि अध्यक्ष है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही जम्मू कश्मीर की, लेकिन जब पीएम की बैठक हुई उसके बाद वो सीधे बिजबिहाड़ा पहुंची जहां पर वो अपने पिता के कब्रिस्तान पे गई, वहां पर कुछ समय बिताया, उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ बात भी की। अब ये देखना होगा कि क्या वो अपनी बात किस तरह से वहां पे रखती है, क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का ये पहला दौरा है 370 हफ्ते के बाद, मैं आपको याद दिला दूं कि पहली बार वो दिल्ली पहुंची और जब वो दिल्ली पहुंची होगी तो दिल्ली में उनके पास कौन कौन सी बातें होगी, क्योंकि भी है और बहुत सारे नेता है वहाँ पे, अब्दुल्ला है, और अब क्या क्या बातें निकलकर सामने आ ही जाती है वो 3 बजे के बाद पता चलेगा। चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात बिजबिहाड़ा के अंदर, अनंतनाग के अंदर भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि अनंतनाग की अगर बात की जाए तो मुकम्मल तरीके से आप देखिए लोग किस तरह से बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी की आज नजर जो है वो टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर शाम 3 बजे जब पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक होती है किन किन मुद्दों को लेकर होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। चलिए तो अब आपको आगे बढ़ जाएंगे और आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी के अंदर भी किस तरह से सरगर्मियां तेज देखी जा रही हैं वो जानना बहुत जरूरी है। पीर पंचाल की गली की अगर बात की जाए तो राजौरी जिले में भी सर्वदलीय बैठक को लेकर उत्सुक हैं यहां पर लोग और सियासी दलों के नेता भी बेसब्री से इंतजार में बैठे हुए हैं और राजौरी पुंछ में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और आपको यह भी बताते चले ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्वदलीय बैठक यहां पर होने वाली है तो मुकम्मल तरीके से आप देखिए अब सियासी दलों के नेता जो है वो भी नजरें गड़ाकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और शाम 3 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि हर बार पीएम का संबोधन काफी अहम रहा है, लेकिन इस बार पीएम की जो सर्वदलीय बैठक है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए काफी तरीके से मायने रखने वाली है कि आखिर सर्वदलीय बैठक के अंदर क्या कुछ चर्चा होगी, किन मुद्दों को लेकर होगी और उसका अंजाम क्या होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए कि राजौरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पीर पंचाल के राजौरी जिले में भी सर्वदलीय बैठक को लेकर लोग उत्सुक देखे गए हैं। सियासी दलों के नेता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और राजौरी पुंछ में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई स्थिति खराब होती है तो उसे किस तरह से नियंत्रण में करना है उसको लेकर भी कदम उठाए गए हैं। तो जाहिर तरीके से अब सबकी नजरें शाम 3 बजे पर टिकी हुई हैं। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, किस तरह से लोग जो है वो उत्सुक देखे जा रहे हैं, क्योंकि नेताओं की भी नजरें अब टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई है, क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और राजौरी की जनता क्या सोचती है? जी गुरुजी, बिल्कुल जब से ये बात सामने आई है कि 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, उसके बाद एक अलग सा माहौल बना हुआ और खास करके अगर आज राजौरी की बात करें, आज राजौरी के अंदर बिल्कुल बेचैन सा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों में कई तरह की अफवाहें भी
देर रात से फैलनी शुरू हो गई थी। जिस तरह देर रात को कहीं सोशल मीडिया साइट पर ये बातें सामने आ रही थी कि हाई स्पीड इंटरनेट को बंद रखा जाएगा, क्योंकि 2005 अगर हम 5 अगस्त की बात करें तो इसी तरह का माहौल तब भी देखा था, लोगों में अजीब सी बेचैनी। आज भी वैसा ही माहौल राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है। हम सब पे बात करेंगे। हमारे साथ पीडीपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताजिम फुल फ्रेम छोड़ दीजिए जमशेद को। जी जमशेद करिए बात। मतलब जिस तरह आज ये मीटिंग होने जा रही है, क्या उम्मीद है आपको किस तरह की मीटिंग है, क्योंकि देर रात से ही काफी अफवाहें भी हम सुनते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा ये कहना है कि इस पे जो एक रियासती लीडर के साथ प्रधानमंत्री जो करने जा रहे हैं, ये एक कदम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उठाया गया है। हम नहीं समझते कि इमीडिएट इस पे आज ही कोई फैसला आ जाएगा और आज ही कोई चीजें होंगी। एक शुरुआत है, इसमें तमाम हमारे यहाँ रियासती लीडरान जो बड़े बात कर रहे हैं, और देखिए इसको कोई बचोड़ होगा। अभी इतनी कुछ कह पाना कि निकल के सामने आएगा, एक ही छड़ी घुमा दी जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आज की मुलाकात जो है वो 3:30 बजे के बाद जब हमारे लीडरान बाहर आएंगे, उन जो मौकफ है तमाम लोगों का, वो मौकफ अपना सामने रखेंगे प्रधानमंत्री के, जो लोगों के यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले तमाम लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनकी सही नुमाइंदगी करने के लिए वहां पे जमशेद सवाल कीजिए कि अपनी ही पार्टी को लेकर अगर बातचीत करें तो क्या लगता है कि किस हवाले से बातचीत हो सकती है, किन मुद्दों को लेकर वहां पर कड़ा रुख जो है वो इख्तियार किया जाएगा, यानी कि किस एजेंडे से पार्टी वहां पर पहुंची हुई है? जो आपकी पार्टी की अगर हम बात करें पीडीपी की, क्या एजेंडा है आपका, किस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं आप? दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह 5 अगस्त की बात करें उस वक्त सभी स्क्रीन पार्टियों ने यह कहा था कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, और दूसरे दिन ही कुछ बड़ा सामने आ चुका था। इसी तरह आज भी कई अफवाहें हम सुन रहे हैं देर शाम से ही, क्या कुछ बड़ी चीज होने जा रही है जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये क्या जो बदकिस्मती वो दिन था जब 5 अगस्त को एक फैसला लिया गया, लोगों की जो एस्पिरेशन के खिलाफ वो फैसला उसको लिया गया, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। आज एक शुरुआत की गई है मरकज की तरफ से, और हमारी जहां तक पार्टी है उसका मौकफ क्लियर है। हम लोग एक बंधे हुए हैं पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन में। पीएचडी अपना मौकफ जो है, कल भी हमारी बैठक हुई है। सवाल कीजिए कि पीएचडी को लेकर ही आपने बात की है, डीडीसी चुनावों में भी पीएचडी आगे रहा था, लेकिन जब चुनाव जीत गए उसके बाद यहाँ पर एक एक करके बाहर निकलते गए। क्या लगता है इसी पॉलिसी से आज फिर से दिल्ली में पहुंचे हैं? असासा है जो उनके अपने एसेट है जम्मू कश्मीर के, वो सिक्योर की जाए, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो लैंड्स हो, चाहे वो यहाँ के रियासत का अपना दर्जा जो खूबसूरती था जो हमारा हिंदुस्तान का आइन ने हमें दिया था, वो वापस लेने की बात हुई। तमाम हमारे मुतालबात हैं, प्रधानमंत्री साहब रखे जाएंगे। जिस तरह गुप्कार की अगर बात की, पहले भी आप अलायंस में आए, इलेक्शन लड़ा अपने अलायंस में आके, उसके बाद में देखा गया कि कुछ जमातें आपसे अलग होगी, आज दोबारा वही जमा होगी, क्या इसमें कोई नई चीज दोबारा देखने को मिल सकती है? देखिए, जमातें अलग होने का मकसद नहीं है। देखिए, रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, कौन स्टेक होल्डर्स मेन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मेन स्टेक होल्डर है, उसमें सीपीआईएम स्टेक होल्डर नहीं है, उसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, ऐसा नहीं अलग हुए। और हमारा पीएचडी में आना किसी इक़्तिदार को हासिल करने के लिए पीएचडी बनाने का मकसद नहीं था, न इलेक्शन को लेकर हम लोग आए थे। ये एक बड़े मकसद को हल करने के लिए अलायंस बनाया गया। धारा 370 को लेकर बात की है पीडीपी पार्टी ने, किस तरह से वहां पर जाकर बातचीत करेंगे, लेकिन धारा 370 और 35 से सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, उसको लेकर क्या बातचीत वहां पर होगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों की, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उन तमाम लोगों की एस्पिरेशन को एड्रेस करना है, उन तमाम लोगों के एहसास जज्बात की तर्जमानी करनी है, वही हमारा पीएचडी का मकसद है। सर, आपकी तरफ से जो पार्टी की तरफ से मौकूफ रखा जा रहा है धारा 370 और 35 से, ये ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, फिर इस पर बात करने का कौन? ये बात आप प्रधानमंत्री से आप बात करने जा रहे हैं, आप कोई प्रधानमंत्री अपने आप में एक सुप्रीम, उनसे आप ये बात मांग रखेंगे तो क्या है? पहले 35(1) तो पहले भी कोर्ट में था। प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार किसी के पास नहीं है कि आप कोर्ट को चैलेंज कर दें। मौकफ रखा है, ये एहसास ये हैं, हमारा जो मौकफ है वो बिल्कुल साफ है कि आप क्या लगता है कि पीडीपी पार्टी सेंटिमेंट्स की राजनीति खेल रही है आम जनता को एक साथ लाने के लिए? हिंदुस्तान का आइन जो हमारा सबसे बड़ी किताब मानते हैं, हम एक ग्रंथ मानते हैं, उसने हमें दिया था, तो उसको आपने जिस तरह से छीना है, हम चाहते हैं कि आप उसकी बहाली करें। लोगों के आज सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के लोग जो है वो झेल रहे हैं इस धारा 370 के हटने। आप वहां पे इस चीज को इंश्योर कीजिए कि जम्मू के लोगों की जमीन, जम्मू के लोगों की जॉब, जम्मू के लोगों की, जम्मू कश्मीर के रादर लोगों की जो जॉब्स हैं, लैंड्स हैं, उनको सिक्योर कीजिए,
दर्जा जो है वापस दीजिए, वही एक मकसद है हमारा। जब बात करें पहले कई किस्म की सियासत हुई राजौरी कुंज की, अगर बिल्कुल बात करें पहले यहाँ गुज्जर पहाड़ी के नाम पे सियासत हुई, क्या अब ऐसा नहीं लग रहा कि 370 और 35 एक तो लोग की सियासत की जा रही है कि लोगों को दोबारा अपनी तरफ जोड़ा जाए? देखिए 35A और 370 बेसिक हमारा जो था वो हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों की वो शनाख्त बहाल रखता था। यहाँ पे लोगों चलिए, यानी धारा 370 और 35 को लेकर ही बात करती हुई पीडीपी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दायरे में सारा केस है और जाहिर तरीके से पीडीपी पार्टी यहाँ पर सेंटिमेंट्स की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीपी के ही नेता यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हर किसी की नजर 3 बजे के बाद के समय पर ही टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ निकलेगा। कठुआ लिए चलेंगे आपको, और कठुआ से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर ड्यूटी दे रहे सीआरपीएफ जवानों पर बस पलट गई है और हादसे में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए हैं। और हाईवे पर कठुआ के राजबाग इलाके में यह हादसा पेश आया है और घायल जवानों को जीएमसी कठुआ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर नेशनल हाईवे के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर ड्यूटी दे रहे सीआरपीएफ के जवानों पर यह बस पलट गई है और ये बस पलटने की वजह से सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मुकम्मल तरीके से ये जानना बहुत जरूरी है कि किन कारणों की वजह से यह हादसा यहां पर पेश आया है। लेकिन हर दिन अगर हम जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करें तो ओवर स्पीडिंग वहां पर हर दिन देखने को मिलती है और एक न एक हादसा जरूर पेश आता है। लेकिन अब इस पर जानना बहुत जरूरी था कि आखिर यह हादसा किस कारण की वजह से यहां पेश आया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर ड्यूटी दे रहे सीआरपीएफ के जवानों पर यह बस पलट गई है और हाईवे पर राजबाग इलाके का ये मामला सामने आया है। जीएमसी कठुआ के अंदर सीआरपीएफ के 5 जवानों को भर्ती कराया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। सीआरपीएफ के अधिकारी का क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। ये राजबाग की जो पार्टी थी और रूटीन ड्यूटी पे रहती है, पेट्रोलिंग ड्यूटी थी, बंकर गाड़ी थी। राजबाग के सामने जो कट होता है उस कट को गाड़ी घुमा रहा था, उस कट से एक सिविल व्हीकल बस आकर के उसको धक्का मार दिया, जिसके कारण पलटी खा गया। उसमें हमारे टोटल 5 एएसआई हवलदार और जवान मिलाकर 5 कानून थोड़ी चोटें सभी को आई है, लेकिन उसमें से 2 है, एक सोनू है और एक किशन पाल, वो तो थोड़ा सा हेड इंजरी है हेड में, वो भी स्टेबल है और आउट ऑफ डेंजर है, वो भी ठीक है भी, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। चलिए, तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।